वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिया था और आज है क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। तो 10 क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि जो हमारा पेपर है इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं अपने नोट्स हैं उसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगी। 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 8 नंबर आपके जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन होगा उसके आपको मिलेंगे। देखते हैं पहले वाला क्वेश्चन। इसमें बच्चे क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं और आपने केवल 4 क्वेश्चन ही इसमें करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से प्रभावित होकर आप समाज के किन निस्वार्थ भाव से क्या कार्य करेंगे, उदाहरण देकर बताओ। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, अगर आपको आता है तो आप इसको कर सकते हो, और नहीं भी आता तब भी आप इसका आंसर अपनी बुक से ढूंढ के लिख के आओगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर कहानी में वाचक के लिए कौन नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था, आपकी दृष्टि में क्या वे कारण उचित थे, उल्लेख कीजिए। ठीक है। और मैंने दूसरे नंबर पे रखा है, वर्तमान समाज में स्त्री के जीवन और कार्य क्षेत्र के प्रति सजगता को समझकर उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है। ये भारत की ये बहादुर बेटियां चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, गिल्लू रेखाचित्र की भाषा शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। गिल्लू वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, महादेवी वर्मा का ये चैप्टर है। नेक्स्ट है, शतरंज के खिलाड़ी पाठ के माध्यम से प्रेमचंद का क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा, बहादुर कहानी में वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था, आपकी दृष्टि में क्या वे कारण उचित थे, उल्लेख कीजिए। वाचक के लिए नौकर रखना इन कारणों से आवश्यकता था। कारण नंबर 1 देखेंगे, सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पदों पर थे और सबके पास नौकर थे। ठीक है। कि जो वाचक था, जो लेखक था, उसके जो भाई थे, रिश्तेदार थे, तो उन सबके पास नौकर थे। इसी वजह से जो है लेखक को भी लगा, वाचक को लगा कि जो मेरे पास भी नौकर होना जरूरी है। नौकर का सुख वाचक ने बहन की शादी में देखा था। सारा काम नौकर करते, भाभियां जो थी वो आराम करती। ठीक है। एक तो वो जो था दुनिया को देख के नौकर रख रहा था, दूसरा उसको ये लगा कि नौकर जो है बहुत सारा काम करते और इससे हमें जो है बहुत आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाचक की पत्नी भी बिना नौकर के अपने काम को जो है अपने आप को अभागिन समझने लगी। कि जो उसकी वाइफ थी वाचक की, वो भी बिना नौकर के अपने आप को जो है अभागन समझने लगी थी। ठीक है। आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन में कहा है क्या कारण थे और क्या ये कारण उचित थे, तो वो आपको बताना है। अपने उसमें आपको इन तीनों कारणों को स्पष्ट करके बताना है, क्या जो ये कारण थे नौकर रखने के ये सही थे या नहीं थे। तो देखेंगे, ये सभी कारण थे लेकिन यह सब उचित नहीं थे, क्योंकि दिखावे के लिए नौकर रखना सही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, 2 नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत रहेगा और इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। ख, वर्तमान समाज में स्त्री के जीवन और कार्य क्षेत्र के प्रति सजगता को समझकर उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है। कि जो स्त्री है आज के समाज की, उसके कार्य क्षेत्र और सजगता को समझ के उसका उल्लेख करना है। वर्तमान समाज में महिलाओं का अपूर्व योगदान रहा है, चाहे वह किसी भी वर्ग की हो। उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि वह हर तरह की कठिनाइयों में देश या घर का हर काम पूरा करने की क्षमता रखती है। ठीक है। चाहे वो जो कार्य रहा, ऑटो चलाने से इंजीनियर के क्षेत्र में स्कूटर या हवाई जहाज के इंजन तक बांधने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या क्या गया है कि जो स्त्री है उसके कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आपको पता ही है ना, जो स्त्रियां होती वो केवल घर को ही नहीं संभालती, आजकल जो है उस हर क्षेत्र में उसने अपना नाम कर लिया, तो वही आपने इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिल्लू रेखाचित्र की भाषा शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। गिल्लू जो है ये आपका महादेवी वर्मा का चैप्टर है। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और उसकी जो कहानी है उसकी भाषा के बारे में बताना है। जब आप वो कहानी अगर नहीं पढ़ी आपने अभी तक, तो वो पढ़ के फिर देखना आपको कितनी समझ आती है। पहला है, इसकी भाषा बहुत ही सरल है। जब आप ये कहानी पढ़ोगे तो उसकी भाषा जो है वो बहुत सरल है। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि भाषा शैली जो लिखा हुआ है, तो भाषा शैली का मतलब होता है
कि वो भाषा जो आप पढ़ रहे हो वो कैसी, तो उसमें यही चीज़ आप लिखनी है आपने, और कुछ नहीं लिखना। भाषा बहुत ही सरल है। अगर देखो कोई भी चीज़ वो पूछने लग जाए किसी के बारे में भी, अगर वो कोई कहानी के बारे में या कोई कविता के बारे में, तो सबसे पहली लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, लेखिका ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। लेखक ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में रोचकता है, एक बार पढ़कर आगे भी पढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो ये 3 उसकी जो है भाषा की विशेषताएं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। शतरंज के खिलाड़ी पाठ के माध्यम से प्रेमचंद का क्या संदेश देना चाहता है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये आपने पढ़ाई है कि शतरंज के खिलाड़ी जो प्रेमचंद में लिखा है ये चैप्टर, उसमें वो लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। प्रेमचंद ने यह कहानी लिखकर अपने समय की जनता और नेतृत्वशील वर्ग को, जो है नेतृत्वशील जो वर्ग था, उसको आलस्य तथा विलास त्यागने का तथा एकजुट और संघर्ष करने का संदेश दिया है। ठीक है, तो क्या कहा है कि एक तो आप अपना आलस त्याग दो और नेतृत्व में रहो। ठीक है, और अपना जो है आलस्य के साथ साथ जो आप भोग विलास करते हो उन चीज़ों को त्याग कर और संघर्ष करना चाहिए। तो ये जो है शतरंज के खिलाड़ी में प्रेमचंद ने कहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 अभी जो आएगा वह देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जो है एक ऐसे पैराग्राफ आएगा, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपने पैराग्राफ में से आंसर छाट के इसमें कर देने हैं। अब देखते हैं कि पैराग्राफ में क्या कहता, फिर इसके आंसर हम छाटेंगे। 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रहा था, जिसमें भारतीय की साथ साथ आधुनिकता का संगम था। स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के मेल से भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा। उन्होंने माना कि भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न है, परंतु भारत को जगाना होगा। कुसंस्कारों एवं जाति द्वेष जो है उनको त्यागना होगा। शिक्षित होकर देश की अशिक्षित गरीब जनता को ही दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी, उनका उत्थान करना होगा। विवेकानंद का मत था कि भारत में जो जितनी दरिद्र है वह उतना ही साधु है। यह गरीबी अपराध व एवं पाप नहीं। वे चाहते थे कि हम नीच, अज्ञानी, दरिद्र सभी को भाई माने और गर्व से कहे हम सब भाई भारतवासी हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी, मानव, हमदर्द इंसान बना सके। विचारों में विवेकानंद गांधी जी से अधिक दूर नहीं थे और ऐसे ही विचारकों का चिंतन उस सदी में भारत को जो है उद्वेलित करता रहा। ठीक है, तो ये जो है अच्छी बातें हैं और आपने ये जो पैराग्राफ है इसको एक बार और अच्छे से रीड कर लोगे। ठीक है, आपके सामने जो है पैराग्राफ आ ही रहा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। पहला है, विवेकानंद कौन थे, उन्होंने क्या स्वप्न देखा, पश्चिम के उद्देश्यों से भिन्न भारत के बारे में उनका क्या मानना था। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी डायरी से कराऊंगी और जो है अभी पेपर से नहीं करा पाऊंगी क्योंकि सॉल्व करना होता है। यहाँ पे कुछ निशान लगाए हुए हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, आप खुद भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देखेंगे विवेकानंद कौन थे, उन्होंने क्या स्वप्न देखा था। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। भारत को आधुनिक बनाने का उन्होंने स्वप्न देखा था। सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये भी बहुत ज़्यादा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पश्चिम के उद्देश्य से भिन्न भारत के बारे में उनका क्या मानना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पश्चिम के जो उद्देश्य थे और भारत में जो है वो अलग अलग रहे थे, तो उनका क्या मानना था, उन्होंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। भारत और पश्चिम की मूल गति एवं उद्देश्य भिन्न है, परंतु भारत को जगाना होगा। ठीक है, कुसंस्कारों एवं जाति विद्वेष को त्यागना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विवेकानंद जी है उन्होंने कहा है कि जो भारत में जो चीज़ें हैं ना और जो बाहर से जो चीज़ें हैं, तो कहते हैं भारत में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें हटाना होगा, भारत के लोगों को जगाना होगा, कुसंस्कार एवं जाति की जो प्रथा है, ठीक है, और विद्वेष है उसको त्यागना होगा। तो ये सारा का सारा आपको याद नहीं करना, आपका जो वो पैराग्राफ था उसी में उसके आंसर मिल जाएंगे, सिर्फ आपको आंसर ढूंढ के लिखना आना चाहिए। दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, आशय स्पष्ट कीजिए। विवेकानंद जी का कहना था कि भारत में लोग गरीब हैं, हमें उनकी सेवा एवं मदद करनी चाहिए। ठीक है, इसका यही आशय है।
विवेकानंद के मत से भारतीयों को कैसी शिक्षा की जरूरत है? हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी मानव हमदर्द इंसान बना सके। ठीक है, तो उन्होंने इस वाली शिक्षा के बारे में कहा है। ये आपको उसमें पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका मतलब क्या होता है? जो ये आपको दिया गया है ना, एक गद्यांश है, इसमें आपको बताना है कि इसका एक सही नाम क्या होगा। शीर्षक का मतलब होता है नाम, कि पैराग्राफ है तो इसमें क्या नाम होगा? राष्ट्रीय जागरण। तो ये जो है मैंने उसी पैराग्राफ में से ले दिया था। राष्ट्रीय जागरण मतलब देश को जगाना। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप दूसरा भी कोई नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। स्टूडेंट ये देखिए, एक ही काव्यांश दिया गया है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। एक नंबर के इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है, एक बार इसकी हिंदी कर लेते फिर मैं आपको बताती हूँ। नए युग में विचारों की नई गंगा बहाओ तुम, कि सब कुछ तो बदल दे, ऐसा तूफान में ना हो तुम। अगर तुम ठान लो तो आंधियों को मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय में जोड़ सकते हो। तुम्हारे बाहुबल पर विश्व को भारी भरोसा है, उसे विश्वास को फिर आज जन जन में जगाओ तुम। पसीना तुम अगर इस भूमि में अपना मिला दोगे, करोड़ों दीनहीनों को नया जीवन दिला दोगे। तुम्हारी देह के शर्म सीकरों में शक्ति है। अभी आगे देखते हैं, कहाँ तक हो गया था ये रहा। शर्म शिखरों में शक्ति है, इतनी कहीं भी धूल में तुम फूल सोने के खिला दोगे। नया जीवन तुम्हारे हाथ का हल्का इशारा है, इशारा कर वही इस देश को फिर लहलाओ तुम। ठीक है, तो ये एक आपका काव्यांश आएगा, तो आपको ये पढ़ लेना पहले, फिर उसके बाद प्रश्न देखना है ये वाला। यदि भारतीय नवयुवक दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले तो वो क्या कर सकता है? ऊपर इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि अगर नवयुग जो है दृढ़ निश्चय कर ले, नवयुग का मतलब होता है जो जवान जो जनता है उसके बारे में निश्चय कर ले, तो वो क्या क्या कर सकती है? यहाँ पे देखो, अगर निश्चय करना ठान लेना, अगर तुम ठान लो तो क्या कर सकते हो? ये सारा लिख देना आप उसमें, पर सारा नहीं लिखना। आंधियां मोड़ सकती हैं, ठीक है, और एक नया अध्याय लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत ये चल जाएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ठान लो, ठीक है, विश्व का जो इतिहास है उसको तुम रच सकते हो, तो ये वाला यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नवयुग से क्या क्या करने का आग्रह किया गया है? नवयुग मतलब उस जवान जो बच्चे उस समय के, तो क्या क्या करने का आग्रह किया गया है? तो आप इसी में से ढूंढ लेना कि उसमें क्या करने के लिए कहा गया है, कि तुम एक बार उठ के तो देखो, तुम जो है ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। तो इसमें से सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। युवक यदि परिश्रम करे तो क्या होगा? इसमें देखो लिखा हुआ है कि अगर आप परिश्रम, शर्म शिखरों में शक्ति, अगर वो परिश्रम करेगा तो ये देखो, इतनी कहीं धूल भी फूल जैसी खिला देगा, तो परिश्रम करेगा तो ये चीजें उसको मिल जाएंगे। कहीं भी धूल में तुम फूल सोने के खिला दोगे। आशय क्या है या कहना क्या चाहता है? वो कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो, अगर धूल क्या होती है, वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे आए और अगर तुमने मेहनत की तो धूल में भी, यानी जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको भी तुम पॉसिबल करके दिखाओगे, जो मुमकिन चीज़ नहीं है उसको भी तुम मुमकिन करके दिखा दोगे। काव्यांश में एक मुहावरा चुनकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, तो किसी एक का आपको वाक्य में प्रयोग कर देना है। वो ढूंढ लेते हैं कौन सा है। स्टूडेंट्स हम यही वाला देख लेते हैं। कहीं भी फूल में धूल तुम फूल सोने के खिला दोगे, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो है मुश्किल चीज़ को भी आप आसानी से कर सकते हो। तो बस इसका यही है, और इसका मुहावरे का प्रयोग भी कर सकते हो कि किसान इतना मेहनती होता है कि वो जो है बंजर जमीन में भी जो है सोने जैसी फसल उगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। ये देखिए आप, निम्न गद्यांश जो दिया गया है इसका सारांश लिखना है 1/3 शब्दों में। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, छोड़ के आना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरता अथवा स्वावलंबन का अर्थ है अपना सहारा आप बनना, बिना किसी की सहायता के लिए अपना कार्य सिद्ध कर लेना आत्मनिर्भरता कहलाता है। आत्मनिर्भरता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मनुष्य हर काम में मन मर्जी करे, आवश्यकता अनुसार उसे दूसरों से परामर्श भी लेना चाहिए। आत्मनिर्भरता का गुण साधन एवं परिश्रम से आता है। आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता का मूल आधार है। आत्मनिर्भरता का गुण मनुष्य का एकमात्र सच्चा मित्र है। अन्य मित्र तो विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं, पर मित्र के बल
पर मनुष्य चाहे भी विश्व विजय पर अपना सपना साकार कर सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय होता है। वह अपने उद्धार के साथ साथ देश और जाति का उद्धार भी करने में समर्थ है। जिस देश में प्रत्येक नागरिक में यह गुण होता है, वह प्रत्येक क्षेत्र में भरपूर उन्नति कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो जितनी भी लाइनें हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं, आपको सिर्फ 1/3 में लिखना है, ठीक है। तो आप ये मान लो कि कम से कम आपको 2.5 लाइनें ही लिखनी है इसके अंदर, जब जाके आपका ही पर्सन राइट जाएगा। और 2.5 लाइनों में आपने क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट सा लगता है ना, वो छाट के पहले इसमें से और फिर उसको लिख के आना है। सारांश का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता, इसका सार लिख के आना है आपने, और आपको फ्री के 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ये छोड़ के आए तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।